वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खानवादे शाहजी मियां मुक़द्दस उलमाए किराम, मदाहने रसूल, शहर पीलीभीत के जिंदा दिल मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामकां की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। मौलाना मुहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार आओ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना अल्लाह व रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मोहतरम हज़रात, यूं तो मैंने शहर पीलीभीत में कई खिताबात किए हैं, मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह मौका है आस्ताने शाहजी मियां में। ये जिंदगी में कभी कभी चांस मिलता है और जब कभी कभी मिलता है वो अभी अभी मिल गया। आज मेरी तकरीर का मौजू है कुरान और उभरते हुए फितने। क्या बात, बहुत बड़ी। इस उन्वान पर बयान की सादतें हासिल होंगी। शानदार नाम मद्दाह खैरुल नाम शायर इस्लाम अब्दुल वकील साहब मुबारकबादी ने पेश किया, मुबारकपुरी ने पेश किया। मद्दाह रसूल जनाब खुर्शीद आलम साहब ने हदिया नात पेश किया। इन लोगों की बहुत अच्छी आवाज है, मेरी आवाज इनकी तरह नहीं है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। हजरात, बड़ा खुशनुमा माहौल है।
पूरा खानवादे शाही मियाँ यहाँ जलवा भार बेशक बेशक बहेड़ी शरीफ की खानकाह थोड़ा हानि से भी तशरीफ फरमा है। पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत शेख मुन्नी मियाँ साहब क़िबला मक़दसी व नूरानी सज्जादा नशीन आस्तान आलिया कादरिया पीलीभीत शरीफ और दारुल फैज़ान शरिया के बानी और सरपरस्त और मुहतमिम पीरे तरीक़त हजरत शाह हाफिज़ व क़ारी अब्दुल हफीज़ मियाँ क़िबला मक़दसी व नूरानी ऐसे बुजुर्गों के बीच और माहौल में तकरीर की इब्तिदा होने जा रही है। हमारी जमात के नौजवान आलिम दीन हजरत मौलाना अशरफ मियाँ साहब और दीगर तमाम उलमा इम्मा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत फरमा रहे हैं, नकीब इनकलाब हजरत मौलाना इनकलाब साहब। पहले दो बातें आप मुझसे सुन लें। दुनिया और आखिरत दोनों संवारने के लिए दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो इंसान के अंदर इल्म होना चाहिए और दूसरे इंसान के अंदर इश्क होना चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। ये दो बड़ी जिम्मेदारियां थी। बहुत खूब। मखदूमुल मशाइख मुर्शिद हक्कानी अक्स लासानी हजरत शेख हाफिज शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने बड़ी दो जिम्मेदारियां थी। उन्होंने अपनी खानकाह के जिम्मेदारों में बांट दिया। खानकाह से इश्क चलता है बेशक वाह सुभान अल्लाह। और दारुल से इल्म फैलता है। एक जिम्मेदारी खानकाह को दे दी कि मुन्ने मियाँ सज्जादा नशीन होकर के इश्क का प्रचार करें, और एक जिम्मेदारी अब्दुल हफीज मियाँ को दे दी कि ये नाज़िम आला होकर इल्म का प्रचार करें। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह। और देखो इश्क के शुरू में आए हैं वाह। और इल्म के शुरू में तलबा बैठे हैं, जरा जल्दी जल्दी बोलो। और अरबी में आइन का माना अरे बोलो यार, आंख। क्या इसका मतलब है कि एक इल्म की आंख है वाह सुभान अल्लाह। और एक इश्क की आंख है। बहुत खूब। दोनों रहेंगी तभी सही देखोगे। वाह सुभान अल्लाह। वाह। और अगर इसमें एक भी गायब हो गई तो क्या कहलाओगे, मैं कहूंगा नहीं, समझ जा। बेशक आखियारे उसी वक्त कहलाओगे जब इल्म भी हो और इश्क भी हो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। चार मिसरे सुनिए जरा तब्दुल की। इरशाद। ग्राउंड बहुत छोटा है। वो मौलाना इनकलाब साहब पता नहीं मुझे बूढ़ा कैसे समझ रहे हैं। बस इतना है कि मैं इस उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह डेंट पेंट नहीं कराता हूं। चार मिसरे सुनिए। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हमें। वाह। वो चाहते जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ग्राउंड छोटा है, चौके छक्के लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। बेशक बहुत बढ़िया। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ, क्या भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? वाह। अब इस मकाम पे हाथों के आदले देखें। क्या क्या बात। अब इस मकाम पे हाथों के आदले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम? बेशक बेशक
पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। चलिए एहसान भाई ने कोहनी तो कराई। 4 दूसरे और सुनिए। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। महंगाई का रोना वो रोए, की खास तवज्जो, महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है। क्या बात है, वाह। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। वाह। महंगाई का रोना वो रोए बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। 4 मिसरे और इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। बोलो या हुसैन। मुझे कम और ज्यादा मरने का कोई असर नहीं पड़ा। अभी मैंने फरवरी में आस्थाने सैयद सालार मसूद गाजी में खिताब किया था, तकरीबन 2 लाख का मजमा था। जाजमऊ में हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। जब ये फकीर कुल में दुआ के लिए खड़ा होता है तो तकरीबन 5 लाख का मजमा होता है। और कभी कभी जितने आप हैं ना इतने मेरे कमरे में रहते हैं, तो मुझे कोई असर वसर पड़ता नहीं है। 4 आदमी बस मोहब्बत से सुन लें। आप कितने कम हैं, फरिश्तों का यहाँ हुजूम है। वली के आस्थाने पर ये जलसा हो। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, ये हिंदुस्तान है, बोलो जरा हूं वहां करते रहो भाई जी। भारत है, इंडिया है, जी। ये सूफियों का मुल्क है, बेशक फकीरों का मुल्क है, बेशक बुजुर्गों का मुल्क है, बेशक अल्लाह के वलियों का मुल्क है, आशिकाने मुस्तफा का मुल्क है। बेशक यही वजह है पूरी दुनिया में 57 ममालिक हैं मुसलमानों के, मगर दरूदो सलाम का नजराना भेजने की जो सादतें हिंदुस्तान को हासिल हैं वो किसी दूसरे मुल्कों को हासिल नहीं। बड़ी मोहब्बत है इस मुल्क से। क्यों? सबसे पहले इस मुल्क में ख्वाजा खाजगा फख्र हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। और आए भी कैसे, मुझे आपको बताऊं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 14.5 साल पहले इस्लाम की तबलीग शुरू की और इस्लाम शहर मक्का में फैलने लगा, रसूल इस्लाम फैलाने लगे। नबी की मर्जी ये थी, नबी चाहते ये थे कि उमर इब्न खत्ताब ईमान ले आए। रसूल चाहते थे उमर दाखिले इस्लाम ले आए, दाखिले इस्लाम हो जाए, मगर उमर के भेजे में बात नहीं उतर रही। तो जानते हो मेरे पैगंबर ने क्या किया? उमर को इस्लाम के खातिर अल्लाह से मांग लिया। अरे तवक्कुल बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम के लिए उमर को खुदा से मांगा। नोट करो, रसूलुल्लाह ने इस्लाम के लिए अल्लाह से उमर को मांगा, मगर करम देखो रहमतुल्लिल आलमीन का कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ख्वाजा गरीब नवाज को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत
दिल्ली तशरीफ लाए, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते गिरामी, जिनके लोग चेहरे देखते थे तो कलमा पढ़ने लगते थे। बेशक ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सजदों से लज्जत हासिल करना चाहती है। फकीरों और दुर्वेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया है और उसका अंदाजे जिंदगी इस तरह है कि अगर कुछ दिन तक दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अब कौन ऐसा है जिसको अपनी कुर्सी से मोहब्बत ना हो? हमारे मुल्क के नेता तो जनता की लाशों पर कुर्सियां रखते हैं, उससे भी बर्दाश्त न हुआ, पूरी फोर्स भेजा, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लो। फकीर की गिरफ्तारी का वारंट जारी। ये किसको गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया, जो इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेकर के आगे बढ़ा, गरीब नवाज के सामने आया, साथियों से बोला, ठहरो, शक्लें देखो, चेहरे देखो, इंडियन नहीं है, बाहर से आए। वो समझ रहे थे बाहर से आए हैं तो भारत की जमीन लेने आए हैं, मगर उन नादानों को मालूम ही नहीं था कि रसूलुल्लाह का बेटा भारत की जमीन लेने नहीं आया था, वो तो मुस्तफा का दीन देने आया था। कमांडर ने कहा, साथियों ठहरो, हमला मत करना, ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज है। सब करीब आ गया, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है, हमारे वतन में ऐसे कल्चर के लोग नहीं है। आप कहां से, आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो, मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूं और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूं। पूरी दिल्ली समझ गई कि जब आने वाले मोइनुद्दीन का जवाब नहीं है तो भेजने वाले रहमतुल लिल आलमीन का जवाब कौन है? बाबा फीस कितनी है? कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने दिल्ली की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को सौंप दी और अजमेर चले गए। अजमेर गए, जाते जाते अजमेर रहते रहते 90 लाख को घर वापस कर लिया। 90 लाख की घर वापसी हो गई। अरे इस वतन से हमें मोहब्बत क्यों ना हो? ये वही मुल्क है जहां अबुल बशर आदम पैगंबर आए, गैर मुनकसिर हिंदुस्तान, सरंदीप पहाड़ी पर अल्लाह ने आदम को उतारा। रात की तारीकी, रोते रहे आदम, गिरिया बेदारी फैलते रहे आदम, खुदा को याद करते रहे आदम, माफी मांगते रहे आदम। सुबह की सफेदी नजर आई, उठे 2 रकात शुक्राने की नमाज अदा किया। अंधेरे से आए थे, कुछ उजाला दिखाई पड़ा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कुछ रोशनी नजर आई। जो 2 रकात आदम ने शुक्राना पढ़ा था ना सरदी पहाड़ी पे, वही 2 रकात आज इस उम्मत पर फजर के वक्त में फर्ज कर दी गई, ताकि खुदा की इबादत भी होती रहे और आदम की यादगार भी बाकी रहे। और सुनो, आदम तन्हा नहीं, आदम अकेले नहीं। क्यों ना हम भारत से मोहब्बत करें, इस मोहब्बत को कोई छोड़ा नहीं सकता। बेवफाई के लिए उंगली उठाने वालों खामोश हो जाओ। आदम भारत आए, तन्हा नहीं। आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवा कर। अरे यही मंजर तो देखा था
डॉक्टर इकबाल ने कि ये वो भारत है जहाँ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, महबूबे इलाही हैं, साबिर खलियानी हैं, जिंदा शाहमदार हैं, वारिसे देवा हैं, मखदूमे के चौचा हैं, मखदूमे जाजहल हैं, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी हैं, शाह जमालुल्लाह रामपुरी हैं, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी हैं, शरफुद्दीन याहया मुनैरी हैं, अलाउल हक पटवी हैं, अखी सिराजुद्दीन हैं, मखदूमे माहिम हैं, बाबा बहाउद्दीन हैं, बाबा ताजुद्दीन हैं, मखदूम शाह मीना हैं, सैयद सालार मसूद गाजी हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी हैं, आला हजरत फाजिल बरेलवी हैं, बरेली में शाहजी मियां हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजानी शाहजी, फैजानी शाहजी, उतुल अफ्ताब कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिब खाजा मुनीम ने कहा किबला, दारुल फैजानी शेरिया हज़रत अब्दुल अजीज ने कहा। यही देख के तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। मोहतरम सामीन किराम, आज आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा फितने हिंदुस्तान में नित नए मसाइल, कुछ नहीं नजर आता, कुछ नहीं मिलता तो कुरान के खिलाफ बकवास। मुझसे अखबारी नुमाइंदों ने पूछा कि आज कुरान के खिलाफ लोग बहुत बकवास कर रहे हैं, आप कुछ बताना और समझाना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ, इनका जवाब देने के लिए मैं इंडिया में नहीं रखूंगा, शहर मक्का लिए चलता हूं। जब कुरान नाजिल हो रहा था, मक्की ने सिदरतुल मुंतहा आयतें ला रहे थे, खुदा नाजिल फरमा रहा था और मुस्तफा आयतों को पढ़कर सुना रहे थे, तो मक्के वालों की बेचैनी जानते हो कितनी बढ़ गई? अब अपनी उंगली अपने ही कान में। भारत में तो लोग अपनी उंगली दूसरे ही है, वो अपनी उंगली अपने ही कान। कोई रुई ठूस रहा है, कोई बकवास कर रहा है, कोई कर रहा है इस तरह तो हम भी कर सकते हैं। तरह तरह से तूफान बदतमीजी मक्के की जमीन पर बर्पा कर दिया गया, मगर ऐसे माहौल में मेरा रसूल साबिर आजम बन गया और नबी की साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि आज मक्के का बच्चा बच्चा कुरान पढ़ रहा है, हर घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। कुरान के खिलाफ बोलने वालों, कुरान के खिलाफ तहरीकें चलाने वालों, कुरान के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वालों, कान खोल करके सुन लो, अब ज्यादा वक्त ना गुजरेगा, सबसे ज्यादा कुरान भारत में पढ़ा जाएगा, अमेरिका में पढ़ा जाएगा, इस्राइल में पढ़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हमारा कुरान, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। नारे तकबीर। कुरान की जितनी जहां ज्यादा मुखालफत होगी, कुरान उतना वहां ज्यादा मुस्कुराता नजर आएगा। जोड़ लो, दिल दिमाग हाजिर करके, कलम कागज लेके। मैं अपने एवरेस्ट से बता रहा हूं, इस वक्त भारत में मदरसों से हर घंटे में हाफिज कुरान बन रहा है। देखो अब्दुल हफीज मियां साहब ने, आज भी यहाँ हाफिज कुरान बनेंगे। कौन कुरान की रफ्तार को रोक पाए? अच्छा, कुरान जब पढ़ता है कोई तो शुरुआत कहां से करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो, और खत्म कहां पे करता है? आखिरी वाला बताओ, वन्नास, बिल्कुल आखिरी वाला बताओ। अरे सीन है ना, और शुरू हुए थे बिस्मिल्लाह से, तो सबसे पहला हर्फ क्या है? बे, और सबसे आखिरी क्या है? अब दोनों को मिला दो, बस जो कुछ है कुरान ही है। क्या बात है, क्या बहुत और कुछ लोग उर्दू ज्यादा पढ़े रहते हैं,
सुबह सुबह 2.5 रुपया की चाय लेके होटलों में पेपर लेके बैठ जाते हैं। अगर कोई कहे बे को मैं सीन से नहीं मिलाऊंगा तो उससे मैं कहूंगा सीन को बे से मिला दे। अरे बोलो तो क्या हो जाएगा? सब यानी सब कुछ कुरान में है, हर शय का बयान कुरान में है। बोलो हर चीज का बयान कुरान में है। इसीलिए तो दुनिया का निजामे बातिल कुरान के निजामे हक्कानियत से बौखला गया कि महद से लेके लहद तक, कब्र से हश्र, हश्र से जन्नत दोज़ख, सारा बयान कुरान में। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यूं ही बयान फरमा रहे थे कि हर शय का बयान कुरान में है। एक यहूदी से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो आ गया काली हर शय का बयान कुरान में। कहा तो कहा आपकी दाढ़ी तो बहुत घनी है और मेरी दाढ़ी थोड़ी सी है। यहूदियों की दाढ़ी जानते हैं कितनी होती है? तो कहा ये बताइए आपकी घनी दाढ़ी का बयान कहां पे है कुरान में और मेरी छोटी सी दाढ़ी का बयान कहां पे है कुरान में? मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ये भी बयान है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये भी बयान है। आपने आयत करीमा पढ़ी वल बलदुत तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है जो अच्छी जमीन होती है, बोलो वहां सब्जा अच्छा उगता है बेशक, और जो बंजर जमीन होती है वहां थोड़ा बहुत निकल आता है। पथरीली जमीन पे कहीं थोड़ा बहुत निकल आता है, ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान में। तो देख तेरी दाढ़ी का भी बयान है कुरान में और मेरी दाढ़ी का बयान भी है कुरान में। मेरी दाढ़ी जो है वो अच्छी जमीन है तो सब्जा अच्छा निकला है और तेरी बंजर जमीन है इसलिए थोड़ा बहुत निकला है।